तो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि सब ग्रुप जो है वो क्या होता है। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सह समुच्चय या सहकुलक, ये बोले तो कोसेट जो है वो क्या होता है। भाई, अगर कोई समुच्चय अपने को दे रखा है या फिर कोई ग्रुप अपने को दिया गया है, उस ग्रुप का उपग्रुप भी अपने पास में है, तो वो उपग्रुप जो है वो सह समुच्चय या सहकुलक उसके जो हैं वो क्या होंगे, ये चीजें आज अपन देखेंगे। तो आइए पहले अपन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन सहकुलक जो है वो होता क्या है। तो यहाँ डेफिनेशन की बात करी जाए तो सह समुच्चय या सहकुलक या फिर कोसेट। भाई, कोसेट जो है वो होता क्या है, तो इसके लिए यदि एच यदि एच डेफिनेशन है इसकी, यदि एच ग्रुप जी का उपग्रुप हो, यदि एच ग्रुप जी का उपग्रुप हो तथा ए बिलोंग्स टू जी हो, तो समुच्चय ए एच बराबर, तो समुच्चय ए एच बराबर में ए स्मॉल एच, जहां स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू जी, ऐसा हो, तब एच को तब एच को जी का भाई ये जो ए है, ए के राइट हैंड साइड में अपने पास में एच है, ए के राइट में है एच, और ए किसका अवयव है, जी का। तो एच को जी का दक्षिण सहकुलक कहते हैं, ए को जी का दक्षिण सहकुलक कहते हैं। तथा यदि ए बिलोंग्स टू जी हो, तो एच ए बराबर एच ए, अर्थात स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, तो तब अपने पास में एच को जी का वाम सहकुलक या सह समुच्चय कहते हैं। कि भाई अगर अपने पास में जो ए है, ए अगर जी का अवयव है तो एक समुच्चय बना ए एच, अर्थात वो इस तरीके से परिभाषित है। तो ऐसी स्थिति में एच को जी का, अर्थात ए के संगत है, एच को जी का दक्षिण सहकुलक कहते हैं, क्योंकि ए के राइट हैंड साइड में है तो दक्षिण सहकुलक हो गया। और ऐसे ही अगर दूसरा समुच्चय अपने पास में इस रूप में परिभाषित हो कि एच ए बराबर में एच ए, अर्थात स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच व ए बिलोंग्स टू जी हो, तो एच को जी का कौन सा सहकुलक कहते हैं, वाम सहकुलक, लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन। अब इसी से रिलेटेड अब अगर ये देखें कि भाई माना E belongs to H, E belongs to H नहीं, E belongs to G, अर्थात E G का तत्समक अवयव है, तो E अगर G का तत्समक अवयव हो तो परिभाषा H E बराबर, अर्थात ये अपने पास में आ जाएगा H E क्या है, तत्समक अवयव है अपने पास में, जहां भाई स्मॉल h बिलोंग्स टू h और e बिलोंग्स टू g, तो उस स्थिति में इसका मान किसके बराबर आ गया, h के। उस स्थिति में ये ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल h h, अर्थात इसका मान किसके बराबर आ गया, h के। इसी प्रकार से e h बराबर में
ई एच बिलोंग्स टू एच व ई बिलोंग्स टू जी। तो ऐसी स्थिति में ये मान स्मॉल एच के बराबर और स्मॉल एच, तो ये मान किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल एच के। अतः ये कह सकते हैं कि एच ई बराबर में एच बराबर ई ई एच, अर्थात यदि E बिलोंग्स टू जी, ग्रुप जी का E बिलोंग्स टू जी, जी का तत्समक अवयव हो, तत्समक अवयव हो, तो H का वाम तथा दक्षिण सहकुलक स्वयं H होता है, स्वयं H होता है, क्योंकि इसका वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय जो है वो दोनों किसके बराबर हैं? H के बराबर। कि अगर E जो है वो G का तत्समक अवयव हो तो इसके वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय दोनों की परिभाषा अपन ने लगाई, अर्थात वाम और दक्षिण दोनों सह समुच्चयों की परिभाषा लगाने पर दोनों का मान किसके बराबर आया? H के बराबर आया। दोनों का मान H के बराबर आता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि अगर E जो है वो ग्रुप G का तत्समक अवयव हो, अर्थात जो अवयव आप लोगे अगर वो अवयव ग्रुप G का तत्समक अवयव हो तो इस H के वाम और दक्षिण सह समुच्चय जो हैं तो वो अपने पास में दोनों खुद ही होता है, अर्थात दोनों बराबर होते हैं, अर्थात वो H जो है वो स्वयं ही उसका वाम और दक्षिण सह समुच्चय होता है। ये बात तो तत्समक अवयव के आधार पर आ गई। अब अगर इसी को देखें क्रम विनिमयता, यदि G एक क्रम विनिमय ग्रुप हो, क्रम विनिमय ग्रुप हो तो भाई क्रम विनिमय ग्रुप होने का मतलब हो गया कि AH बराबर में HA, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G व H बिलोंग्स टू H के लिए। इसलिए ये कह सकते हैं कि AH बराबर में HA, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो उस स्थिति में कि अगर G अपने पास में क्रम विनिमय ग्रुप है तो H का वाम सह समुच्चय तथा दक्षिण सह समुच्चय दोनों समान होते हैं, अर्थात यदि G क्रम विनिमय ग्रुप हो तो इसके वाम तथा दक्षिण सह समुच्चय समान होते। ठीक है कि अगर अपने पास में G क्रम विनिमय ग्रुप आ जाए तो HA बराबर में H, अर्थात ये मान जो है अपने पास में इस प्रकार में प्राप्त होता है, इस रूप से प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से अगर प्राप्त हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि ये जो मान अपने पास में है ये मान अपने पास में दक्षिण सह समुच्चय है और ये मान क्या है अपने पास में? वाम सह समुच्चय। अर्थात G अगर क्रम विनिमय ग्रुप आ गया तो H के वाम और दक्षिण सह समुच्चय जो हैं वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन कि अगर H जो है वो G का उपग्रुप हो तो एक अवयव लिया अपन ने G का, अर्थात उससे एक समुच्चय बना, ये समुच्चय जो है वो अपने पास में कहलाता है दक्षिण सह समुच्चय, और अगर इस प्रकार का कोई समुच्चय बनता है तो वो कहलाता है वाम सह समुच्चय। अगर तत्समक अवयव के आधार पर एक के जगह अगर अपने पास में तत्समक अवयव आ जाए, एक के जगह अगर तत्समक अवयव आ जाए है तो उस स्थिति में H के वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय जो है वो स्वयं कौन होता है? H ही होता है। और अगर अपने पास में G क्रम विनिमय ग्रुप आ गया तो H के वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन के आधार पर। अब अपन एग्जाम्पल के आधार पर देखें कि एक समूह दे रखा है अपने को, एक समूह दिया हुआ है Z+, अर्थात ग्रुप दे दिया, ग्रुप G बराबर में दे रखा है Z+। अब ये बोल रहा है ग्रुप G बराबर Z+ में 3Z के सभी सहकुलक ज्ञात करो। 3Z के सभी
सहकुलक, सहकुलक अर्थात 3z का मान जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर। तो इनको लिखें कि g बराबर में, अर्थात z मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याएं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही h जो है वो बराबर में है 3z के, अर्थात 0 3 6 9 12 डॉट डॉट -3 -6 -12 डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में 3z है। अब सहकुलक देखने हैं, h के g में सहकुलक देखने हैं। तो h के g में सहकुलक अगर अपने को देखने हैं तो क्या करेंगे कि जो h है उस h में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव से शुरू करेंगे, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव से। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन, 0, यहां से अपन ने शुरू किया, तो अर्थात वो जोड़ा इसमें बराबर में जो संक्रिया दे रखी है वो, अगर योग की है तो योग करेंगे, गुणा की है तो गुणा करेंगे। तो h प्लस 0 ये मान अपन ने निकाला, तो h जो है उसके मान में अगर 0 जोड़ेंगे तो ये h एज इट इज अपने को मिलेगा कि भाई 0 3 6 9 डॉट डॉट -3 -6 -9 डॉट डॉट, अर्थात मान किसके बराबर आया, h के बराबर। क्योंकि g जो है भाई अपने पास में यहां देख सकते हैं कि g बराबर में है z प्लस पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, एक क्रम विनिमय ग्रुप। तो यहां लिख सकते हैं कि g बराबर में z प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है, अर्थात इसमें HA बराबर में क्या आएगा, AH, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, कि इसका वाम सहकुलक और दक्षिण सहकुलक जो है वो दोनों का मान क्या आएगा अपने पास में, समान आएगा, दोनों का मान समान होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि 0 प्लस एच भी क्या अपने पास में किसके बराबर आएगा, एच के बराबर आएगा। ये अपने पास में जो है ये कह सकते हैं कि ये दक्षिण सहकुलक है, और ये अपने पास में कौन सा सहकुलक है, वाम सहकुलक है, सॉरी ये वाम सहकुलक है और ये दक्षिण सहकुलक है। तो इस तरीके से अपने पास में मान आ गए, तो वाम और दक्षिण सहकुलक दोनों अपने पास में है, तो 0 जोड़ लिया। अब चलते हैं आगे, h प्लस 1, 0 से आगे 1 में चले, h प्लस 1, तो 1 जोड़ो इसमें, तो 0 में 1 जोड़ा, 4 7 10 13 डॉट डॉट, इधर चले तो -1 तो -2 -5 -8 -11 डॉट डॉट। ऐसे ही 1 प्लस एच करोगे तो भी यही मान आएगा, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है। ऐसे ही h प्लस 2 अपन ने किया, तो h थोड़ा, तो 2 आगे अपने पास में बनता है, यहां बनेगा 5, यहां हो गया 8 11 13 डॉट डॉट। फिर ऐसे ही माइनस अपने पास में -4, फिर बनता है अपने पास में -7, फिर बनता है -10 डॉट डॉट। ये मान जो है वो 2 प्लस एच के भी बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन ने बताया h प्लस 3 करते हैं, तो यहां मान अपने पास में आया 3, फिर यहां हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया अपने पास में 15 डॉट डॉट। इधर चले तो 3 -3 0 -6 प्लस, तो -3 -9 प्लस 3 तो -6 -12 प्लस 3 -9, अपने पास में ये मान आ गए डॉट डॉट। ये किसके बराबर होगा, 3 प्लस एच के, और इसको देखें और एच को देखें तो एच के अवयव भी 0 3 6 9 0 3 6 9 12 15 -3 -6 -9 -12 -15 इस तरीके से चल रहा है। तो इसका मान किसके बराबर आ गया, एच के बराबर आ गया। जहां अपने पास में
इसका मान जो है, ये प्रोसेस तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इसका मान तत्समक क्रमचय के बराबर ना आ जाए, जब तक कि इसका मान तत्समक समुच्चय के बराबर ना आ जाए। और यहाँ तत्समक समुच्चय कौन है? H। यहाँ तत्समक समुच्चय का काम कौन कर रहा है? H जो है वो तत्समक समुच्चय का काम कर रहा है। तो इस H में H प्लस 0 किया तो H खुद आएगा ही आएगा, फिर H प्लस 1, H प्लस 2 और H प्लस 3 करने पर वापस से ये मान किसके बराबर आ गया? H के बराबर। ऐसे ही अगर H प्लस 4 करोगे तो H प्लस 4 में देखें 4, 7, फिर हो गए 10, 13 डॉट डॉट। फिर इधर चलोगे तो यहां अपने पास में मान आ गया भाई, यहां से है प्लस का, देखो प्लस का 1, फिर आगे देखें तो यहां अपने पास में बच गया -2, फिर यहां आगे चलते हैं तो यहां बच जाता है अपने पास में -5। तो इस तरीके से -5 डॉट डॉट। तो ये मान अपने पास में प्राप्त हुआ। इसको देखो और इसको देखें तो यहां से देखें कि भाई 1, 4, 7, 10, 13 और -2, -5, -8, -11 इस तरीके से आएगा। तो इसका बराबर आ गया H प्लस 1 के। अब यही पुनरावृत्ति होती जाएगी। फिर आगे अपन देखेंगे कि H प्लस 6 जो है, H प्लस 6 या 6 प्लस H पर जाकर वापस से ये मान किसके बराबर आ जाएगा? H के बराबर। ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये तो सारे प्लस वाले ऐड कर लिए, ऐसे ही अपन अब माइनस वाले ऐड करें। तो माइनस वालों में देखेंगे तो H माइनस 1 करेंगे या 1 माइनस H करेंगे। भाई 0 कर लो, माइनस करा, H माइनस 0 तो H ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर H माइनस 1 तो इसका मान बराबर में आ जाएगा H प्लस 1 के। ऐसे मान अपने पास में चलते जाएंगे। H माइनस 1 माइनस H, H माइनस 2, 2 माइनस H, H माइनस 3, 3 माइनस H। इसका मान वापस से जाके किसके बराबर आ जाएगा? H के बराबर आ जाएगा। तो अगर अपन इसके वाम सैकुलक निकालो या दक्षिण सैकुलक निकालो, दोनों का मान जो है वो अपने पास में H, H प्लस 1, H प्लस 2 तक जाता है। ठीक है, ये वाम देख लो या फिर दक्षिण देख लो, दोनों में से कोई भी देखे जा सकते हैं। तो दक्षिण देखो या वाम, दोनों स्थितियों में अपने पास में मान समान आ गए। जहां समान आ गए अपन वहां रुक जाते हैं, अर्थात इसका मान किसके बराबर आ गया? H के बराबर। अब H के बराबर आने से पहले कितने मान थे अपने पास में? अतः ये कह सकते हैं कि G में H के सहकुलक निम्न है। G में H के सहकुलक, एक तो H खुद, फिर आया है H प्लस 1 और फिर आया है H प्लस 2 और H प्लस 3 पर तो वापस से क्या हो गया था? ये H प्लस 3 पर वापस से अपने पास में क्या बन गया था? ये H पे आ गया था। तो G में H के कितने सहकुलक हैं? केवल 3 सहकुलक होंगे और वो सहकुलक हैं H, H प्लस 1, H प्लस 2। इस तरीके से अगर अपने पास में कोई समुच्चय दे दिया जाए या कोई ग्रुप अपने को दे रखा है और उसका उपग्रुप भी अगर अपने को दिया गया है तो उसके सहकुलक अर्थात कोसेट जो हैं या सह समुच्चय जो हैं वो किस तरीके से ज्ञात करें, तो ये प्रोसेस उसकी होगी। क्योंकि अगर अपने को ग्रुप दे दिया गया, ग्रुप अपने को दिया गया है तो वो क्रमिनिमय ग्रुप तो होगा ही होगा, उसका वाम सहकुलक और दक्षिण सहकुलक दोनों बराबर तो होंगे ही होंगे। और फिर अपन जो अपने पास में G दे रखा है और उसके जिसके सहकुलक अपने को ज्ञात करने हैं अर्थात H जो दिया गया है, H में G के अवयवों को जोड़ते जाएंगे और G के अवयवों में पहले अवयव की शुरुआत करेंगे जो G का तत्समक अवयव है, जिसका वाम सहकुलक और दक्षिण सहकुलक दोनों स्वयं H ही हो और उस स्थिति में अपने पास में उस संक्रिया के तत्समक अवयव आए, तभी तो उस मान के बराबर आएगा। तो यहाँ अगर योग के लिए संक्रिया थी तो योग के लिए यूज कर लिया, अगर गुणा के लिए होती तो गुणन के लिए यूज कर लेते, और गुणन की स्थिति में अपने पास में तत्समक अवयव क्या हो जाता? फिर 1 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।